रॉ के एक्स चीफ की तरफ से एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट सामने आई है। उन्हें लगता है कि 2023 के आखिर तक इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज देने वाले हैं। 2023 के एंड तक इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज देने वाले हैं। पीएसएल जो अभी बिकारिस्तान के अंदर चल रहा है उसमें एक चाय का एड आया है दोस्तों, और इस चाय के एड के पिक पर इन हरामियों ने अभय नंदन की जो है वो तस्वीर दी है। 100 सुअर मिलके अगर शेर को घेर लें तो वो सुअर शेर नहीं बन जाते, रहते सुअर ही। लोग बाहर जाते हैं इलीगल तरीके से। भी इटली में जो हादसा हुआ, सो मुझे ऐसे लगता है कि ये जो डीएचएल का ऑपरेशन बंद हुआ है, ये बेसिकली बहुत बड़ा मैसेज है। ये बहुत बड़ा मैसेज है इंटरनेशनल इन्वेस्टर को पाकिस्तान में। अरे भाई, तुम लोग किस मुंह से अभय नंदन की पिक लगा रहे हो चाय की एड पे, वो भी क्रिकेट में, वो भी क्रिकेट में। 93,000 तुम्हारे फौजी जो है वो सरेंडर हुए हैं। कल को अगर आईपीएल में 93,000 फौजियों की तस्वीर चल गई फिर तो दुनिया देखेगी। माथे पे पसीना था और शाह महमूद कुरैशी ने बोला कि इसको छोड़ दो, इसको जाने दो, अभिनंदन को, इसको भेजो वापस भारत, वरना 9 बजे रात को भारत अटैक कर देगा। अगर ये एक फ्रेंडली रिलेशन की तरफ है तो आई थिंक इट्स अ गुड स्टांस दैट इंडिया हैज टेकन। मतलब इतनी जल्दी रिलेशन बेहतर हो जाएंगे, इतनी जल्दी वो हमें कुछ हेल्प करेंगे। और दिल्ली से एक फोन कॉल गया तो टांगे जो है वो कांपने लगी, माथे पे पसीना आ गया, हाय हाय होगी पूरी पार्लियामेंट। अभिनंदन को एक नई ब्लू जैकेट दी उन्होंने और वाघा तक छोड़ने के लिए आया पूरा डेलीगेशन कि भाई साहब आप ठीक ठाक पहुंचे, उनको बता देना, जो दिल्ली में बैठता है ना उसको बता देना, वो छोड़ेगा नहीं। ये अगर हमारे इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे हो जाते हैं तो हमारी फौज पे जो बजट है वो कम हो जाएगा, वो हम पे लगेगा, सेहत पे लगेगा, तालीम पे लगेगा, इन चीज़ों पे लगेगा। आप देखें हमसाये से दुश्मनी तो परमानेंटली चल नहीं सकती, तो कभी ना कभी तो अमन होना है। आज हम बात करेंगे पीएसएल जो अभी बिकारिस्तान के अंदर चल रहा है, उसमें एक चाय का एड आया है दोस्तों। आप सबसे पहले पिक देखिए, और इस चाय के एड के पिक पर इन हरामियों ने अभय नंदन की जो है वो तस्वीर दी है। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जब अगर हिंदुस्तान ऐसा कोई काम करता है तो पूरा पाकिस्तान मीडिया पर बैठकर चिल्लाता है कि भाई इन्होंने तो ये कर दिया, ये तो मुसलमानों के खिलाफ है, ये मुसलमानों के खिलाफ हमेशा ऐसे ही प्रोपेगेंडा करते रहते हैं, ये पला। लेकिन असल बात तो यह है कि अभिनंदन एक जांबाज फौजी था, एक जांबाज पायलट भी था, जिन्होंने बिकारिस्तान के अंदर घुसकर इनके F-16 को ढेर बना दिया और ऐसे ही गैरत के साथ बिकारिस्तान में घुसकर वापस भी आया। अरे भाई, तुम लोग किस मुंह से अभय नंदन की पिक लगा रहे हो चाय की एड पे, वो भी क्रिकेट में, वो भी क्रिकेट में। 93,000 तुम्हारे फौजी जो है वो सरेंडर हुए हैं। कल को अगर आईपीएल में 93,000 फौजियों की तस्वीर चल गई फिर तो दुनिया देखेगी। और पीएसएल तो कोई देखता भी नहीं है भाई। मैं तो पीएसएल का एक भी मैच नहीं देखा हूं। हमारे एक दो खिलाड़ी खेल रहे उसमें भूतनी वाले, मैंने उन तक को नहीं देखा उसके अंदर। ये पिक तो भाई मेरे को ट्विटर से मिली, और ना मेरे पास इतना टाइम है कि मैं पीएसएल के मैच देखूं भाई। किसी को पता ही नहीं है क्या हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि अब तो भाई इन लोगों ने साफ साफ बता दिया है कि अब तो क्रिकेट के मैदान में भी ये लोग जो है वो बकचोदियां करेंगे। तो ठीक है भाई, शुरू होने दो आईपीएल, फिर आईपीएल में हम तुम्हें बताएंगे। फिर ऐसी तस्वीरें हमारे पास बहुत सारी पड़ी है। मैं मांगने नहीं आया हूं, मजबूरी है। हम ये चलाएंगे बिल्कुल आईपीएल में। और साथ में 93,000 जो तुम्हारी पतलूने जो गिरी थी ना, हम उनकी भी पिक चलाएंगे आईपीएल में। तुम लोग थोड़ा वेट करो दोस्तों। इस वीडियो को इतना फैलाओ ताकि पूरे हिंदुस्तान को पता चले इनकी ये हरकत का। इन लोगों ने अब क्रिकेट के मैदान में भी दोस्तों हिंदुस्तान के खिलाफ नफरत की चीजें स्टार्ट कर दी हैं। तो भाई इसके लिए अब हिंदुस्तान के हर एक बंदे को चौकन्ना रहना पड़ेगा कि अब कोई टैलेंट हो, क्रिकेट हो, कोई भी जगह हो, हम इनको छोड़ेंगे नहीं भिखारियों को। लव यू ऑल दोस्तों। कि इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के एक्स चीफ की तरफ से एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट सामने आई है। उनको ऐसा लग रहा है कि 2023 के आखिर में हो सकता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज दें। आपको क्या लगता है, क्या ऐसा मुमकिन है? डेफिनेटली उनकी एजेंसी के चीफ ने, एक्स चीफ ने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी है, उसमें कोई ना कोई सदाकत या कोई ना कोई बात होगी ऐसी जो उन्होंने इतनी बड़ी जो है स्टेटमेंट दी है। इंडिया के रॉ के चीफ ने ये स्टेटमेंट दी है कि 2023 के एंड तक इंडिया माइट ड्रा सम बेल आउट पैकेज फॉर पाकिस्तान। तो ये बहुत अच्छा जेस्चर होगा। मोस्ट ऑफ द इंडियन बिलीव कि यार पाकिस्तान के साथ हमने अच्छे ताल्लुकात की ट्राई करी, मगर पाकिस्तान फिर ख़राब कर देता है। इट्स बीन 70 ईयर्स, तो यार आप ट्राई करते रहें।
मैं यही सजेशन दूंगा, तभी तो पाकिस्तान ठीक होगा। ठीक है, आप देखें हमसाये से दुश्मनी तो परमानेंटली चल नहीं सकती, तो कभी ना कभी तो अमन होना है। अब मैं आपको पाकिस्तान की इंटेंशन शो करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की स्टेज और स्टांस क्या है। नेक्स्ट 2023 में ही SCO मीटिंग होने जा रही है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें जो है रशिया, चाइना और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ और इंडिया और पाकिस्तान होंगे, और वो होने जा रही है गोवा में हेल्ड। तो इंडिया ने इनविटेशन सेंड करा जब हमारे शहबाज शरीफ ने उनको कहा कि लेट्स हैव पीस, तो पाकिस्तान ने अभी उसको रोका हुआ, ना ही रिजेक्ट करा ना ही एक्सेप्ट करा। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान एक्सेप्ट करेगा, और ये 15 साल बाद इस तरह का इवेंट होने वाला है कि पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर इज़ गोइंग टू विजिट इंडिया। तो अगर पाकिस्तान ये इनविटेशन एक्सेप्ट करता है और वहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर जाते हैं, और हमारे बिलावल जो फॉरेन मिनिस्टर है उनसे पूछा गया कि अगर आप इंडिया जाते हैं तो क्या कश्मीर का इशू डिस्कस करेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, ये क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है तो हम यहाँ पे बायलैटरल इशू जो है कश्मीर वो डिस्कस नहीं करेंगे। और जहाँ और मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छी चीज़ है कि हमें कश्मीर को अभी फ़िलहाल एक तरफ रखकर अपने बाकी मसलों के ऊपर बात करनी चाहिए, क्योंकि हम जब भी किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में या इवेंट में या समिट में जाते हैं तो हम एक ही बात करते हैं, कश्मीर कश्मीर कश्मीर, जिसकी वजह से बहुत सारी जगहों पे हमें इनवाइट ही नहीं किया जाता। यस ऐसे ही होता है। मतलब आप मीटिंग के हिसाब से देखें ना, एक मीटिंग होने जा रही है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और बहुत सारे जो रीजनल इश्यूज़ हैं उनके ऊपर, और आप कश्मीर का मुद्दा लेके बैठ जाओ, कश्मीर कश्मीर, इट्स नॉट ओके। आप क्रिएटिविटी, इनोवेटिव आइडियाज़ दो, और कंट्रीज़ के दरमियान पीस, ट्रेड और ये होना चाहिए। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि हमारी जो आर्मी की लीडरशिप है, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, इस टाइम पे वो यूनाइटेड है और दे वांट पीस विद इंडिया। और जहाँ तक मैं फ्यूचर देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये आपस में अच्छे रिलेशंस हो जाएंगे। अच्छा साइम, मुझे एक बात बताएं, हम कब तक दूसरों से एड लेते रहेंगे, बेल आउट पैकेज लेते रहेंगे? जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है 1947 से हम एक ही बात सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान क्राइसिस में है, कभी ये क्राइसिस, कभी वो क्राइसिस, कभी हम IMF के पास जा रहे हैं, कभी हम वर्ल्ड बैंक के पास जा रहे हैं। हम एड की बजाय ट्रेड की पॉलिसी को क्यों नहीं अपनाते? हमारे जिन कंट्रीज के साथ बॉर्डर्स लगते हैं, हम उनके साथ अपने ताल्लुकात बेहतर क्यों नहीं करते, ट्रेड बेहतर क्यों नहीं करते? आपने अब जनरल डिस्कशन की है कि पाकिस्तान के ऐसे क्या मसाइल हैं कि 70 साल में पाकिस्तान इज़ ऑलवेज बैगिंग फॉर मनी, तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। देखें, मुल्क इस तरह दिवालिया नहीं होता कि जस्ट मिलिट्री इंटरवेंशन हो, या मतलब काफ़ी सारे फैक्टर्स आते हैं। अब मैं आता हूँ, सोसाइटी भी इन्वॉल्व होती है इसमें मिलिट्री लीडरशिप इन्वॉल्व होती है, इसमें सियासतदान, इसमें जजेस होते हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान की पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है। जब बांग्लादेश हमसे आज़ाद हुआ था तो उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी, आज हमारी ज़्यादा है। जब पॉपुलेशन ज़्यादा होती है तो ऑब्वियसली बर्डन बढ़ता है। अब इसको आप इसके पीछे इनकी एक इस्लामिक आइडियालॉजी इंटरप्रिटेशन है कि उम्मत बढ़ानी है और ये वो सारा, तो पॉपुलेशन इज़ नंबर 1 फैक्टर। दूसरी बात यह है कि जी एजुकेशन नहीं है, यहाँ पे एजुकेशन नहीं है तो हमारे पास एक वर्क फोर्स अच्छी नहीं है जो कि इंडस्ट्रीज़ एंड कंपनीज़ में काम कर सके। ठीक है, तीसरी बात यह है कि वुमेन पार्टिसिपेशन नहीं है। अगर आप देखें जी, पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है? क्योंकि औरतों की शादी और मर्दों की जल्दी हो रही है मोस्ट ऑफ द टाइम इन रूरल एरियाज़। 20-25 साल में आप औरत की शादी करोगे, और देहाती इलाकों में आप देख लें कि 7-8 उनके बच्चे होते हैं। ठीक है, अगर औरत पढ़ेगी, उनकी शादियां लेट होंगी, 30 साल बाद होंगी, और वो एक मतलब वर्क करेगी, तो इससे पॉपुलेशन कम होगी, इससे एक इकोनॉमिक बर्डन कम हो जाएगा। तीसरी बात यह है कि जी 50% आर वुमेन इन पाकिस्तान। तो अगर आप इतने बड़े हाफ ऑफ द पॉपुलेशन को आप वर्क प्लेस से और अपनी इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ हैं उनसे आप एक्सक्लूड कर देते हो, तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। विदाउट वुमेन पार्टिसिपेशन कंट्री कैन नेवर ग्रो। और पांचवी बात यही है कि यहाँ पे अमन ही नहीं आया। देखें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर मुल्क में पीस नहीं होगा तो कंपनीज और ये सारा नहीं आएंगे। तो चलिए, ये तो आपने बता दी ना रीज़न क्या है कि 75 सालों में हम जो है स्ट्रॉन्ग कंट्री क्यों नहीं बन सके, हम अपने आप को बेहतर क्यों नहीं कर सके, हम हमेशा क्राइसिस में क्यों रहे हैं। अब मुझे बताएं कि हम एड की बजाय ट्रेड की पॉलिसी की तरफ क्यों नहीं आते? ट्रेड की पॉलिसीज़ ये है कि देखें, मैं